अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड क्लास 10th की इंग्लिश चैप्टर 1 का। यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा है द हाउस, वो घर, द ओनली वन, जो अकेला है, इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब पूरी वैली, घाटी, जो पूरी घाटी में अकेला है वो घर। सेट ऑन, स्थित था। द क्रेस्ट मतलब चोटी, चोटी पे, कहाँ पे, ऑफ ए लो हिल, लो हिल सबसे निचली पहाड़ी की चोटी पे वो घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी देख सकते थे, द रिवर नदियाँ, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज को देख सकते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, बिखरे हुए, डॉटेड बिखरे हुए, विद द फ्लावर्स बिखरे हुए फूल को देख सकते थे। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। हार्वेस्ट मतलब फसल। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing मतलब सिर्फ एक चीज़, the earth पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की needed ज़रूरत थी, was a downpour हल्की बारिश की ज़रूरत थी, और या फिर at least कम से कम a shower कम से कम एक हल्की बौछार की ज़रूरत थी। थ्रो आउट मतलब पूरे, द मॉर्निंग पूरी सुबह, लेंचो, लेंचो जो है किसान था, उसी के बारे में ये पूरी कहानी दी हुई है। लेंचो जो है पूरी सुबह, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेत को जो जानता था, इंटीमेटली बहुत ही करीब से, हैड डन नथिंग वो कुछ और नहीं सोच रहा था, इल्स इसके अलावा, बट सी मतलब वो इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहा था, किसके अलावा, सी वो देख रहा था, द स्काई आसमान की तरफ देख रहा था, स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट वो उत्तर पूर्व की दिशा में आसमान की तरफ देखने के अलावा कुछ और नहीं कर रहा था। फिर लिखा हुआ है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन मतलब वो वुमेन से कहता है, औरत से कहता है, मतलब अपनी वाइफ से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हमें सचमुच, गोइंग टू गेट मिलने वाले हैं, प्राप्त होने वाले हैं, सम वाटर अब हमें सचमुच कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयर्ड सपर, सपर मतलब होता है डिनर, रात का खाना। द वुमेन जो औरत थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी या बना रही थी, सपर जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया उसने, उसने कहा यस हाँ, गॉड विलिंग गॉड की इच्छा से ज़रूर। द ओल्डर बॉय जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वन जबकि जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग वो खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे। अंटिल तब तक खेल रहे थे जब तक द वुमेन कॉल टू देम ऑल जब तक उन सबों को औरत ने बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर मतलब डिनर के लिए आओ, जब तक उस औरत ने उन लोगों को बुला नहीं लिया तब तक वो लोग खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मतलब समय, ये भोजन का समय था, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज भोजन के दौरान लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब भोजन के दौरान जैसे लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जो लेंचो ने कहा था, बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े बूंद, ऑफ रेन बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं बारिश की, बिगन शुरू हो गई, टू फॉल गिरना, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूज माउंटेन मतलब बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादल के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए मतलब उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पर्वत बादलों के आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर जो हवा थी, वॉज फ्रेश ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन मतलब जो आदमी था वो किसी और रीजन से नहीं बाहर गया, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर वो आनंद लेने के लिए गया, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने बॉडी पे बारिश की बूंदों का अनुभव करने के लिए, का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न और वो
वापस आकर ही एक्सक्लेम, वो वापस आकर चिल्लाया या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो हैं आर नॉट नहीं है रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं वो आर 10 सेंट पीसेज, वो 10 सिक्के के टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपीज़ हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं, रुपीज़ नहीं सेंट। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स। विद अ सेटिस्फाइड, वो एक संतुष्टि के साथ, इत्मीनान के साथ, एक्सप्रेशन भाव, वो इत्मीनान भाव के साथ या संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड, वो गया, द फील्ड, गया नहीं, ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड उसने खेतों में देखा, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल को देखा, विथ इट्स फ्लावर्स पके हुए फसल को फूलों के साथ देखा, ड्रैप्ड जो लिपटे हुए देखा, इन ए कर्टेन और रेन जो बारिश के पर्दों से लिपटे हुए उसने पकी हुई फसल को फूलों के साथ देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रांग वाइन, अचानक जो है एक बहुत तेज हवा चली, बिगेन बहुत तेज हवा बहना शुरू टू ब्लो, बिगेन टू ब्लो बहुत तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और जो है अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए, बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दिस ट्रूली ये सचमुच, डिड रिजेंबल जैसे थे, रिजेंबल मतलब किसी की तरह लगना, किसी के जैसे लगना, न्यू सिल्वर कॉइन्स जो नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे, सचमुच जो नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे वो रन आउट, जो लड़के थे वो रन आउट, बाहर गए, द कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पील्स, फ्रोजन पील जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के जो है बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये सचमुच, रियली सचमुच, गेटिंग बैड नाउ, ये सचमुच बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, मतलब लैंचो ने कहा कि ये सचमुच बहुत बुरा हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासिस, ये गुजर जाए, क्विकली, जल्दी से, कि ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो है ये जल्दी से नहीं गुजरा, जल्दी से बारिश बंद नहीं हुई, जल्दी से ओले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ऑन द होल वैली मतलब कि पूरी घाटी में जो है एन आवर, 1 घंटे तक ओले की बारिश होती रही, घरों में, गार्डन में, बगीचों में, हिल साइड पहाड़ियों में, द कॉर्नफील्ड पके हुए खेतों में, अनाज के खेतों में, और पूरी घाटी में 1 घंटे तक बारिश होती रही, ओले गिरते रहे। फिर आगे दिया है, द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो पूरी तरह सफ़ेद हो गया था, एज मानो ऐसा हो गया था जैसे कि इफ कवर्ड, वो ढका हुआ हो, विथ साल्ट, नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे रिमेन कोई भी मतलब पत्ती नहीं बाकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गया, टोटली पूरी तरह से, कॉर्न जो फसल थी वो पूरी तरह से, जो पके हुए अनाज थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। द फ्लावर वर गॉन फ्राम द प्लांट्स, द फ्लावर जो फूल थे, वर गॉन वो जा चुके थे, फ्राम द प्लांट्स पौधों से फ्लावर गिर चुके थे। लेंचो लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है वॉज फिल्ड भर गई, विद सैडनेस उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म मतलब तूफान, जब तूफान पास मतलब गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड वो खड़ा हो गया, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द फील्ड खेतों के बीच में वो खड़े हो गया, खेत के बीच में खड़ा हो गया, और एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहने लगा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब प्लेग ऑफ लोकस्टस मतलब टिड्डियों का झुंड भी, देन दिस इससे ज़्यादा, लेफ्ट मोर इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल जो ओले हैं उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न,
दिस ईयर इस साल वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमें कोई भी अनाज प्राप्त नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन ये रात बहुत ही दुखद थी। ऑल आवर वर्क हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है हु जो कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर हम इस साल भूखे रह जाएंगे।